और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली से है और चौंकाने वाली ये खबर है। लिव इन रिलेशनशिप में महिला पार्टनर की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जिस पर लगा है वो फरार है। श्रद्धा मर्डर केस के बाद पार्टनर ने अपने ही साथी की हत्या की साजिश रची। चापड़ से गले और जबड़े पर हमला किया गया। महिला की बेटी जिसे नींद की गोलियां दी गई थी, उसके बाद उसकी मां पर हमला किया गया। जो युवक साथ में रहता था उसने ही चापड़ से हमला किया। तिलक नगर इलाके की ये वारदात है। पुलिस जांच कर रही है। आरोपी अभी गिरफ्तार हो गया है। ताजा अपडेट है। जतिन गोस्वामी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। जतिन, अभी तक तो श्रद्धा हत्याकांड को लेकर ही देश सन्न था। अभी एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं, अभी एक और ताजा मामला। पूरी घटना जरा बताइए और आरोपी को लेकर जानकारी दीजिए। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं और बताएंगे कि किस तरीके से हत्या की साजिश रची गई। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर जहां पर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। जतिन, श्रद्धा मर्डर केस के बाद देश सन्न है, हैरान है, परेशान है। आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, सबूत जुटा रही है, लेकिन इस केस के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह के सिमिलर केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली से एक और मामला। पूरी ये कहानी बताइए, साथ ही साथ आरोपी को कैसे गिरफ्तार किया पुलिस ने, ये भी जानकारी दीजिए। देखिए रचना जी, पूरा तफसील से आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र का रहने वाला आफ्ताब अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को लेकर दिल्ली आया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देश ने देखा, लेकिन एक और ऐसी ही वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। तिलक नगर इलाका है, गणेश नगर इलाका है, और ये वो घर है जहां पर ये पूरी वारदात हुई। यहाँ पर मनप्रीत नाम का शख्स अपनी लिव इन पार्टनर रेखा के साथ रह रहा था। 2016 में दोनों की मुलाकात हुई थी और दोनों इसी घर में रह रहे थे। पहले ये बताया गया कि खुशी खुशी रहते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़े होने लगे। गली मोहल्ले के लोगों को भी पता चला कि झगड़े होने लगे, और जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि झगड़े हुए थे। 1 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इस घर में एक महिला की लाश मौजूद है। महिला कौन थी? रेखा, जिसकी लाश इस घर में मिली। घर में ही 16 साल की रेखा की बेटी भी मौजूद थी और कोई नहीं मिला। बाद में जांच पड़ताल की गई तो मनप्रीत का नाम सामने आया। मनप्रीत वो शख्स जो रेखा का लिव इन पार्टनर है और पंजाब का रहने वाला है। पुलिस ने आगे जांच बढ़ाई तो पता चला कि एक चॉपर से रेखा का गला काटने की कोशिश की गई थी, गला रेता गया था और साथ साथ उसके जबड़े पर भी चॉपर से हमला किया गया था। आप देखिए, जब मैं चॉपर का जिक्र कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपका जहन यही सोच रहा होगा, यही जहन में बात आ रही होगी कि श्रद्धा हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ था। तो चॉपर से हत्या की गई और वो फरार हो गया। मनप्रीत को पंजाब से क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी ये मिली है कि रेखा और मनप्रीत के बीच झगड़ा होता था। मनप्रीत वो शख्स जो पहले से शादीशुदा है, जिसके 2 बेटे हैं। हालांकि रेखा की भी एक बेटी थी जो मनप्रीत के साथ यहाँ खुशी खुशी रह रही थी, सोच रही थी कि अपनी दुनिया यहाँ पर बसाएगी, लेकिन मनप्रीत ने रेखा की हत्या कर दी। यहाँ पर पुलिस आई थी, फॉरेंसिक सबूत तमाम एकत्रित किए गए, सभी कड़ियों को जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर पवन जी आपको दिखाएंगे, एक सीसीटीवी कैमरा भी है। इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी ली गई, जिससे ये पता चला कि हाँ, मनप्रीत यहाँ पर रेखा के साथ रहता था, अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रहता था। और गणेश नगर, तिलक नगर थाना क्षेत्र का गणेश नगर इलाका, जहां इस घर में रेखा की हत्या कर दी उसके लिव इन पार्टनर ने। एक बार फिर से आपको जैसा कि जानकारी है कि श्रद्धा की हत्या की गई उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने की, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बहुत हद तक चीजें मिलती जुलती नजर आ रही हैं। अब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या श्रद्धा हत्याकांड में जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद मनप्रीत ने ये सब ताना बाना बुना, क्योंकि देखिए चॉपर उसने खरीदा था। तो कई ऐसे एंगल है जिन पर अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जतिन, श्रद्धा हत्याकांड सामने आया, उसके बाद क्या प्लानिंग की? आपने ऐसा इशारा दिया है, ये हत्या हुई कब है, जानकारी दीजिए। बेटी उस महिला की कितनी बड़ी थी और क्या बेटी से भी बयान दर्ज कराए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल पूरा तफसील से मैं आपको बताता हूं कि 30 ऐसा माना जा रहा है कि 30 नवंबर की रात को ये हत्या हुई होगी, क्योंकि 1 दिसंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि इस घर में रेखा की लाश मौजूद है। जब पुलिस पहुंची तो पहचान हो गई, शिनाख्त हो गई कि रेखा ही है। जहां तक रेखा की बेटी की बात है तो उनकी उम्र 16 वर्ष है और बताया जा रहा है कि मनप्रीत जो इस मामले का आरोपी है, उसने रेखा की बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। यानी इस घर के एक कमरे में रेखा की 16 वर्षीय बेटी जो है वो बेहोश हालत में थी। उस दौरान आरोप है कि मनप्रीत ने रेखा की हत्या की, किससे की? चॉपर से की, और फिर वो फरार हो गया। हालांकि जबड़े पर भी हमला किया गया है उस धारदार हथियार से। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं एक वैसा ही हत्याकांड अंजाम देने की कोशिश की गई है, लेकिन शायद आरोपी को ये ना लगा हो कि घर में 16 वर्षीय बेटी मौजूद है और बाद में वो पूरा राज खोल देगी, तो ऐसे में वो फरार हो गया। हालांकि पंजाब से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में जो मनप्रीत है वो पुरानी कारों की खरीद फरोख्त का काम करता
करता है। हाँ। 2016 में ये मकान किराए पर लिया गया था, रेखा ने लिया था, लेकिन उसी दौरान बताया जाता है कि मुलाकात हुई थी रेखा और मनप्रीत की, फिर वो दोनों यहाँ पर रहने लगे। ये भी बता दें कि इस मामले में एक बात सामने आई है, हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि इस घर में जब रेखा रह रही थी तो काफी लंबे समय से किराया अदा नहीं किया गया था, और जो झगड़ा होता था वो फाइनेंशियल चीजों को लेकर ही होता था। रेखा कह रही थी कि इस लिव इन रिश्ते को कोई नाम दे दिया जाए, और 16 वर्षीय बेटी जो है लगातार क्योंकि बड़ी हो रही है, और इसी बात पर झगड़े भी होते थे, और उसी झगड़ों को लेकर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई है। हालांकि शुरू में देखिए श्रद्धा हत्याकांड में भी ये सामने आया था कि शादी का दबाव बनाने के लिए, जब शादी के लिए कह रही थी श्रद्धा, तब हत्या की गई, लेकिन बाद में जब परतें खुली तो एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसमें आफताब गिरता चला गया। तो इस मामले में भी अब मनप्रीत के विषय में आगे की जांच चल रही है कि क्या सिर्फ यही एंगल है, क्या सिर्फ यही वजह है, यही मोटिव है, या कोई और मोटिव भी है। हालांकि लेकिन यहाँ पर वो चुनौतियां कम से कम नहीं आएंगी जो श्रद्धा हत्याकांड में सामने आई है, क्योंकि श्रद्धा की बॉडी के पार्ट्स ढूंढना, सबूत तलाशना, उस हथियार को ढूंढना, ऐसे कई सबूत जुटाना जो कि पुलिस के लिए चैलेंजिंग रहे। लेकिन यहाँ पर डेड बॉडी भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, 16 साल की बच्ची ने गवाही भी दी है, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। यहाँ उस तरह की चुनौतियां रहने नहीं वाली हैं। आरोपी को सजा सख्त से सख्त बहुत जल्द मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं उसी पर आ रहा था कि इस मामले में मोटिव भी लगभग क्लियर हो चुका है, इस मामले में मर्डर वेपन भी मिल चुका है, डेड बॉडी भी सबके सामने है, और 16 वर्षीय बच्ची जो है वो गवाह भी है। और ये सीसीटीवी देखिए, यहाँ पर ये साफ हो जाएगा कि मनप्रीत ही उस रोज आया था, आखिरी शख्स वही था जो इस घर से निकला था। इस घर में देखिए ताला लगा है, और इस घर को बाहर से वो बंद करके ही फरार हुआ था। तो सीसीटीवी में बहुत सारी चीजें जो है पुलिस के हाथ लगी होंगी, और न सिर्फ इस सीसीटीवी में बल्कि गली में और भी सीसीटीवी है। तो चुनौतियां इस मामले में पुलिस के सामने बड़ी नहीं है, और इस केस को साबित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो एक ये कहें कि सीक्वेंस ऑफ क्राइम है वो कहीं ना कहीं वैसा जरूर नजर आता है, सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। हालांकि इस केस में पुलिस ने पूरी तरह से इस केस को क्रैक कर लिया, और आरोपी जो है वो पुलिस के शिकंजे में है। पंजाब से मनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है जतिन, नजर आप बनाए रखिएगा। मनप्रीत की गिरफ्तारी पंजाब से हो गई है, सबूत भी हाथ लगे हैं पुलिस के। आगे जिस तरह की कार्रवाई होगी मनप्रीत के खिलाफ वो आप ही के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।